मैथ का जो ये क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करना है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्क्वायर रूट 32 प्लस स्क्वायर रूट 48 अपॉन स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 12। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अगर ऑप्शन देखेंगे 2, 4, 6 और 9। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो कमेंट बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, आप स्क्वायर रूट लगा लेंगे। इसके बाद अगर इसको लिखना हो तो किस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको लिखना है तो लिख सकते हैं 16 × 2। तरीका बहुत सारा है, लंबा भी है छोटा भी है। तो सिंपल तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, यदि लंबा करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो 16 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32। अब इसको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना है तो लिख सकते हैं आप, हमारा हो सकता है ये है 48 को अगर देखेंगे लिख सकते हैं 16 × 3 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा सबको, अपॉन लगा देंगे। और इसको अगर लिखना हो स्क्वायर रूट 8 को तो 4 × 2 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद प्लस आप स्क्वायर रूट 12 को लिखना है तो 4 × 3 लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर देखेंगे 16 को अलग लिख लीजिए आप और इसको अलग कर लीजिए, प्लस से रूट 16 स्क्वायर रूट और यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस तरह नीचे भी कर लेंगे आप, स्क्वायर रूट 4 × स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 4 × स्क्वायर रूट 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप सिंप्लीफाई और ज़्यादा कर देंगे। स्क्वायर रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। स्क्वायर रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ 4 लगा देंगे और रूट 2 ऐसे लिख देंगे क्योंकि ये किसी का स्क्वायर रूट में वैल्यू नहीं आती है। प्लस लगा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट 16 4 आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 लिख देंगे। इसके बाद इसको अगर ध्यान देंगे तो ये किसकी वैल्यू है, 2 की। क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। प्लस लगा देंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये किसकी है, 2 की, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको। अब इसके बाद हम इस पार्ट को यहाँ पे करते हैं, जगह यहाँ पे है। अगर देखेंगे लिखा है ऊपर हमारा 4 और 4 कॉमन आ जाएगा, 4 और 4 कॉमन आ जाएगा। अगर 4 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा और √3 बचेगा। नीचे हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर निकाल लेंगे। अगर 2 बाहर निकाल लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे √2 प्लस √3। आप ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, इसको काट देंगे। बचा क्या, 4/2। अब इसको डिवाइड कर देंगे, बस 2 आ जाएगा। अगर देखेंगे ऑप्शन जो है ए है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे।